नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल्स की तरफ से वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो है प्रेस्टीज का कुकटॉप इंडक्शन है। इस इंडक्शन पर स्टील या लोहे का बर्तन केवल काम करता है। ये जो इंडक्शन है डेड के स्थिति में है, तो इसको सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड में लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर सीरीज बोर्ड है, तो यहाँ देख रहे हैं लाइट जल रहा है और सीरीज में इसमें कोई बीप का आवाज़ या डिस्प्ले पर कोई लाइट नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है इंडक्शन डेड के स्थिति में है, इसमें करंट नहीं जा पा रहा है। तो सबसे पहले इसको खोलने के लिए प्लेन जगह देख लेंगे, नीचे किसी प्रकार का कोई कंकड़ ना होना चाहिए। तो इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद में इसके नीचे जो बॉडी है, बॉडी में कुछ स्क्रू कसा हुआ है, स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद फिर हम इस इंडक्शन को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद ऊपर का जो पैनल है, ऊपर का पैनल को हम आराम से हटा लेंगे। देख रहे हैं इसमें कोई वायर वगैरह नहीं है। अब इसको कहीं अच्छी जगह रख लेंगे। उसके बाद इसमें एक कॉइल है, कॉइल में 3 स्क्रू कसा हुआ है, तीनों स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ सेंसर का वायर है और यहाँ कॉइल का 2 वायर है। तो चलिए इस कॉइल को खोलकर हम अलग कर लेंगे। उसके बाद में चेक करेंगे कि अंदर क्या ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। और ये जो एक छोटा सा वीडियो है, इससे आप लोगों को कुछ सीख मिले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यहाँ जो मेन मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में ज़्यादातर क्या होता है कि आईजीबीटी ख़राब होने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से या रेक्टिफायर शॉर्ट होने की वजह से यहाँ जो फ्यूज उड़ता है, यहाँ 2 कैपेसिटर लगा हो, इसको भी शॉर्ट होने की वजह से फ्यूज उड़ता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आईजीबीटी शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाता है, काम नहीं करता है। तो चलिए इस बोर्ड को हम खोलकर और फर्स्ट में आईजीबीटी को हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, चलिए सीधा इस बोर्ड को रख लेते हैं। इसमें पहले हम अलग से एक पतला सा वायर ज्वाइन कर लेंगे जो कि फ्यूज का काम करेगा। उसके बाद आप चाहे तो इसको सीरीज बोर्ड में लगाकर चेक कर सकते हैं, तो भी शॉर्ट बताएगा। तो यहाँ हम सीरीज बोर्ड में नहीं लगाएं, डायरेक्ट अभी आईजीबीटी को चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी मोड में रखकर मल्टीमीटर को और तीनों पिन को बारी बारी से चेक करेंगे। तो बीप का आवाज़ देख रहे हैं, तीनों पिन पर बीप का आवाज़ आ रहा है। तो बीप का आवाज़ नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है जो कि आईजीबीटी शॉर्ट है। अब इस आईजीबीटी को बोर्ड से बाहर निकलना है। तो इस बोर्ड को इस तरह से पलट लेंगे और सोल्डिंग आयरन के मदद से या डाइसोल्डिंग पंप के मदद से रंगा बाहर निकालकर और इस मॉसफेट को आराम से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ एक स्क्रू कसा हुआ है जो कि हीट सिंक के लिए है। तो इसको खोलना कोई ज़रूरी नहीं था, यहाँ आईजीबीटी का केवल एक स्क्रू है। यहाँ हम खोलकर इस मॉसफेट को बोर्ड से, जो पीसीबी बोर्ड है, इससे बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद में भी इसको चेक कर लेंगे आप। तो चलिए यहाँ मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। यहाँ देख रहे हैं तीनों पिन जो है शॉर्टिंग बता रहा है। इसका मतलब है जी ये आईजीबीटी जो है शॉर्ट है। तो सेम नंबर का आईजीबीटी हम मार्केट से लेकर आए हैं। तो इसका नंबर है, देख रहे हैं इस पर नंबर लिखा हुआ है और ये जो है 20 एम्पियर का है
और तो ज़्यादातर 20 एम्पियर या 15 एम्पियर 12 एम्पियर यानी कि वाटेज के अनुसार ये चलता है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है, कभी भी कोई भी मॉस्फेट या IGBT या ट्रांजिस्टर हीट सिंक वाला यदि लगाए तो उस पर कंपाउंड पेस्ट का प्रयोग ज़रूर करें। तो इससे क्या होता है कि मॉस्फेट गर्म कम होता है, यानी कि ख़राब बहुत कम होता है। तो इसलिए इस पर हम कंपाउंड पेस्ट लगाकर और स्क्रू को अच्छी तरह से कस लिए हैं, जिस तरह से खोले थे। यहाँ एक स्क्रू कसा हुआ था तो यहाँ पर भी स्क्रू कस लिए। उसके बाद में IGBT के तीनों पिन पर अच्छी तरह से सोल्डिंग आयरन के मदद से रंगा हम चढ़ा लेंगे। अब ये चाहे तो आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये जो है IGBT नया है, शॉर्ट नहीं है। अब चलिए इसमें हम अब जो भी स्क्रू कसा हुआ था तो इस बोर्ड में स्क्रू कस कर और इसमें जितने सारे कनेक्शन किया हुआ था, कॉइल भी कसा हुआ था, कॉइल का जो वायर है, सेंसर का जो वायर है, जहाँ जहाँ कसा हुआ था वहाँ हम कस लेंगे। उसके बाद में चलिए इसमें हम सप्लाई देकर चेक करके दिखा देंगे। ऐसा है कि ये 100% ये ठीक हो जाना चाहिए। तो चलिए कॉइल का वायर है, तो कॉइल का वायर को अच्छी तरह से टाइट कस लेना है, लूज नहीं रखना है। तो यहाँ टाइट कस दिए हैं। अब चलिए कॉइल के तीनों स्क्रू को कस दिए। अब यहाँ वायर है। अब चलिए हम ऊपर का जो पैनल है, ऊपर का पैनल हम रख कर और इसमें सप्लाई देकर चेक करके दिखा देते हैं। चलिए पैनल को अच्छी तरह से रख दिए। अब चलिए हम सबसे पहले सीरीज बोर्ड में ही चेक करेंगे। तो यहाँ सीरीज बोर्ड है, तो सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद में इंडिकेटर जो ये लाइट है, लाइट जलना चाहिए और बीप का आवाज़ आना चाहिए। तो बीप का आवाज़ भी आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं ऑन करने के बाद में जो सीरीज लैंप है ब्लिंकिंग करेगा, जब लोड लेगा तो ब्लिंकिंग करेगा। तो यहाँ भी ब्लिंकिंग नहीं करा, इसलिए इस पर बर्तन नहीं रखे हैं। तो इस पर हम एक बर्तन कोई भी रख लेंगे, लोहा या स्टील का बर्तन इस पर रखेंगे। देख रहे हैं यहाँ जो बल्ब है ब्लिंकिंग कर रहा है, यानी कि लोड ले रहा है। अब चलिए इसको सीरीज बोर्ड से हटाकर डायरेक्ट पैरेलल बोर्ड में लगाकर हम चेक कर लेते हैं। ये जो है सीरीज बोर्ड है। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक जो भी शॉर्ट सर्किट हो यदि आपके पास आता है तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड में ही लगाकर चेक किया जाता है। अब यहाँ पैरेलल बोर्ड है, तो देख रहे हैं पैरेलल बोर्ड में लगा दिए। अब यहाँ से ऑन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम ऑन करेंगे तो इसमें जो है रीडिंग बताएगा। देख रहे हैं 1300 वाट पर है। तो यहाँ से वाट कम कर लेंगे, इसलिए कि टीना रखे हैं। ये जो है स्टेबलाइजर का बॉडी है, तो ये जो बॉडी है पतला होने की वजह से जल्दी हीट हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से इंडक्शन रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके बारे में और कुछ जानकारी लेना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।